चलिए तो आज एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन कब द्विघात होता है, पैटर्न मैं ऊपर लिख देता हूँ। हमें इसकी जांच करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट का है वो क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात हो जाएगा। प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं लेना, बट पैटर्न को पकड़ना है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में इसको लिखा गया, गुना कर दीजिए। अब इसको अरेंज आप कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब आप ये देखिए, ये पैटर्न ऐसा हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई सॉल्व किया, और जो नीचे बना हम तुलना इससे कि अगर ऐसा रूप आ रहा है तो हमारा द्विघात समीकरण है। इसको भी करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर हो जाएगा माइनस 3 और ये माइनस 2 और 3 माइनस 6 और प्लस 2x। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, इधर आया तो प्लस 6 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप समझ सकते हैं ये दिया हुआ ऐसा है, यानी यह भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। सारे प्रश्नों को आप चाहें तो इस कैटेगरी में खड़ा कर सकते हैं, बहुत आसान है। और आगे देखते हैं इसका तीसरा रूप। चलिए अब इस इक्वेशन को देखते हैं, यानी इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये करेंगे तो एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, ये करेंगे तो प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 2, और इसका जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, इधर बचा माइनस एक्स माइनस 2, इधर बच गया 2x माइनस 3। माइनस एक्स में माइनस 2x इधर आकर हो जाएगा, और इधर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा। बच गया हमारा क्या, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ द्विघात दिख ही नहीं रहा, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, क्लियर है। और यहाँ पे चौथे सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। चौथा सवाल हमारा है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स गुने 2x कितना आ गया 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा x, और ये आ गया हमारा 6x, और ये आ गया माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए 2x स्क्वायर में इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये दोनों क्या होगा, एक्स माइनस से घटा माइनस 5x, इधर आ गया माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 0, यानी इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब आप बताइए कि समझ में आया या नहीं, देखते रहिए और इसके अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का देखेंगे। हमने एक में 4 सवाल सोल्व किए,
ये पता करने के लिए कौन द्विघात है कौन नहीं है। 4 सवाल बच गए, आपको सेम मेथड से उसको करना है, सॉल्व करके आपको ये देखना है कि वो उस फॉर्म का है या नहीं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है कि नहीं। अगर है तो ठीक, और नहीं है तो फिर द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं जो हमारे बुक में दे रखा है। प्रश्न एक है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ओके, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो एक काम कीजिए, हम लोग मान लेते हैं, है ना। क्या मानेंगे ये बताइए। सबसे पहले हम लोग लेंथ मानेंगे, है ना। माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई x मीटर, तो भैया चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा इसके दुगने से एक अधिक। चलिए दुगने से एक अधिक, प्रश्न से लिखिए क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर और x 2x प्लस 1 क्या हो गया देखिएगा जरा, कुछ नहीं है, गुना कीजिए, ये आ गया 2x स्क्वायर, ये आ गया x, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 528 0। और इस आधार पर हम क्या करेंगे, ये हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। बिल्कुल है, आप देख रहे हैं द्विघात है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, बस इतना ही लिखना है। और इसमें हमें इतना ही लिखना था, ठीक है, बन गया। कुछ और इसमें करना था क्या, निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, मानेंगे, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक जो कंसेक्यूटिव है, एक x तो दूसरा x प्लस 1। प्रश्न से अरेंज कर लेंगे। प्रश्न में दिया है कि दोनों का गुणनफल 306 है, यानी एक x और x प्लस 1 ये 306 है। x गुने x स्क्वायर प्लस x 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। ये भी देखें कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ वही बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। और तीसरा देख लेते हैं वो क्या है। चलिए अगला प्रश्न है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, एज रोहन का, यहां देखे लिखते हैं, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। रोहन के मां की आयु मान लीजिए, क्या मानना है, रोहन के मां की आयु, रोहन की मां की आयु x प्लस 26 वर्ष। ओके, इसको मान लिए 3 वर्ष बाद कहता है, 3 वर्ष बाद, यहां लिखते हैं 3 वर्ष बाद रोहन की आयु होगा x प्लस 3 वर्ष। मां की आयु, रोहन की मां की आयु होगा x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, यानी x प्लस 29 वर्ष। इतने हो गए। और अब हमें क्या करना है, दोनों का गुणनफल दे रखा है प्रश्न से, क्या दिया है, x प्लस 3 और x प्लस 29 ये 360 के बराबर है। गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 29x
प्लस 3x प्लस 87 360 कितना है x स्क्वायर 2903 32x प्लस 87 माइनस 360 जीरो x स्क्वायर प्लस 32x घटाइए तो माइनस 3 और 15 मार्च 7 273 इक्वल टू 0 लिखेंगे। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a नोट इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हो गया। चौथा सवाल देख लीजिए क्या कहता है। देखिए अगला जो सवाल था प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी 480 है, तब जिसकी चाल 8 मीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, रेलगाड़ी जो तय दूरी 480 था, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे। उसके बाद मानेंगे ट्रेन की चाल कितनी है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। वह प्रश्न के अनुसार जाएंगे, दूरी बटे चाल लगाएंगे, 480 बटे x माइनस 8 यानी कम किया तो घटा देंगे, और फिर घटाएंगे 480 बटे x बराबर 3 करके एक समीकरण बनाएंगे। और ये समीकरण हमें बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, जो x स्क्वायर प्लस बेस प्लस c के पैटर्न का होता है, और ये फुलफिल हो जाएगा और ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये आपने देखा, ये हमारा था द्विघात समीकरण का एक प्रश्नावली 4.1, इसको मैंने कवर कर लिया। ये हमारा प्रश्नावली के अंतर्गत ये जो था ये तीसरा वीडियो द्विघात समीकरण का है, और उम्मीद है आप इसको देखेंगे समझेंगे। एक्चुअली बस यही समझना आफ्टर ऑल कि मिला जुला कर अगर कहें तो किसी न किसी तरह से एक द्विघात समीकरण के पैटर्न को लिखना है, बताना है, क्या वो सॉल्व अपने से करना, कहाँ गुना कहाँ फॉर्मूला लगे करके एक स्क्वायर प्लस बेस प्लस इक्वल 0 के रूप का करना है। और हमें बताना होगा उस रूप में नहीं आता कैलकुलेशन करने के बाद, तो ये समझ जाएंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो बस इस चैप्टर में इतना हमें बताना था। अगले चैप्टर में हम नए कंसेप्ट के साथ और जुड़ेंगे। देखते रहिए, समझते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम निरंतर यानी एवरीडे आपको एक नए वीडियो से अवगत कराते रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।